हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दुर्गेश सर पे स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में घड़ी से रिलेटेड 2-3 टॉपिक क्लियर किया था और आपने अच्छा रिस्पांस दिया और इसी प्रकार से आप हमारे साथ आगे बनी रहिए। और आज हम कोशिश करेंगे करीब 15 से 20 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे यूपीएसआई हो गया, चाहे एसएससी सीजीएल हो गया, यहाँ तक कि सीसेट का 1-2 क्वेश्चन भी है, उसको हम आज देखने का प्रयास करेंगे। अब आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। घड़ी का हमारा 3 टॉपिक हो गया था, आज आपका एक लास्ट टॉपिक बाकी है, जैसा कि उसमें हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, एंगल दिया होगा और हमको टाइम निकालना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम उसी तरफ। उसको पढ़ने से पहले आपका एक फार्मूला है, आप उसको देख लीजिए। फार्मूला बहुत छोटा सा है, आपको याद नहीं करना है। टाइम इक्वल टू, टाइम आपको निकालना होगा, पूछेगा टाइम। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, स्लाइड में पहला क्वेश्चन है 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 45 अंश का कोण बनाती हैं। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 45 अंश का कोण बनाती हैं। आपका पहला विकल्प है 7:30। दूसरा विकल्प है 7:46 सही 4/11, जो कि आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है 7:46 एंड 4/11 मतलब और 4/11। और तीसरा आपका है ऑप्शन ए एंड 2 मतलब पहला और दूसरा दोनों। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका फार्मूला मैं बता रहा था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, यह आपका एक छोटा सा फार्मूला है जिसमें A2 क्या होगा, गिवन होगा। A2 क्या है, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको एक ही कोण दिया हुआ मिलेगा। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 45 अंश। और टाइम क्या दिया हुआ है, 8 से 9 बजे के बीच। ठीक है, तो दूसरा एंगल नहीं, जो आपका A1 है, क्वेश्चन में आपका 8 से 9 नहीं है, 7 से 8 है। ठीक है, देखिए तो A1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो पहले टाइम रहेगी उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 210, ये जो आ जाएगा आपका 210 अंश, ये आपका A1 होगा। अब आ जाइए आप फार्मूले पर रखिए 2/11। ठीक है, 2/11 और ब्रैकेट में आपका A1 हो गया 210 और A2 दिया हुआ है 45। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार आप प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 45 अंश दिया हुआ है। और आप ध्यान रखिएगा कि जो घड़ी है, घड़ी में 0 अंश और 180 अंश। 0 अंश घड़ी में एक बार बनता है 1 घंटे में, और 180 अंश भी 1 घंटे में एक बार बनता है। लेकिन 0 और 180 अंश आपका 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में पूछेगा तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, और अगर 0 और 180 अंश को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जितने भी एंगल होंगे, जितने भी कोण होंगे, वह 1 घंटे में अधिकांशतः 2 बार बनते हैं। जैसे कि कई बार पूछा जाता है 90 अंश, तो 90 अंश 1 घंटे में कितने बार, 2 बार। और 90 अंश 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में कितने बार, 22 बार। ठीक है, और एक दिन में कितनी बार, 44 बार बनता है। ठीक है, तो यह 45 अंश है। आप इसको प्लस और माइनस दोनों करके अलग अलग निकाल लीजिए। एक बार हम प्लस लेकर के चलते हैं, 2/11 कितना, 2/11 और 210 में 45 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 265, 55 हो गया, 255। और अगर माइनस कर देंगे आप, 2/11 5 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 165। 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे क्या हो गया, 165। ठीक है, आ जाइए, से गुणा कर देंगे 255, तो आपका हो जाएगा 2 × 25 = 10, 2 × 25 = 10, 11, 2 × 2 = 4, 1 5,
11 और 11 से आप भाग करेंगे कितने बार, 11 चौक 44, 11 छक्का 66 और 4 70/11। तो यह टाइम होगी आपका 7 से 8 दिया था, 7 बजकर, ठीक है। अब यहाँ नहीं दिख रहा है, आप यहाँ लिख देते हैं 7 बजकर 46 सही, 4/11। और दूसरा जो आपका माइनस वाला है 165 करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 1 × 13, 2 × 1 = 2, 1 × 3/11, 11 × 3 = 33, 30। तो यह क्या हो जाएगा, 7 बजकर 30। तो आप देख रहे हैं आपके ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन आपका दिया है 7 बजकर 30 और एक ऑप्शन आपका दिया है 7 बज के 46 सही, 4/11, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही कौन होगा, सी वाला। सी वाला क्या है, बोथ दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको दोबारा देख लीजिए। आपका टाइम पूछ रहा था और क्वेश्चन में दिया हुआ था 7 से 8 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब आपकी घड़ी 45 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो आपका फार्मूला था 2/11 A1 ± A2। एक बार आप प्लस करके देखेंगे, एक बार माइनस करके। 0 और 180 अंश के कंडीशन में एक ही एंगल बनेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके बीच के एंगल हैं वह 1 घंटे में 2 बार बनेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सामने, इसको इरेज कर देते हैं। एक घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुइयों के बीच, क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की मिनट एवं घंटे के सुइयों के बीच का कोण बताइए जबकि समय 5:35 हो रहा हो। 5:35 कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट और घंटे के सुइयों के बीच का कोण बताइए जबकि घड़ी में 5 बज कर के कितना मिनट हो रहा है, 35 मिनट हो रहा है। और आपका ऑप्शन है पहला एंगल 40 सही 1/2 अंश, दूसरा है 46 सही 1/2 अंश, तीसरा है 42 सही 1/2 अंश, चौथा है 43 सही या 43 अंश, और पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आप पिछले जो क्लास में आपने पढ़ा था, टाइम दिया हुआ है और एंगल निकालना है, उस पर आधारित है, ठीक है। तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब टाइम दिया होगा और एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 60h - 11m/2, ठीक है। 60h का हावर में कौन है 5 -11 × 35/2, 35/2, यह आपका कितना हो गया 300। और इसको मैंने बताया था आपका 11 का मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, जो नंबर 2 दिया हुआ है इनको आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, और इनको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। 385/2 तो कितना हो गया आपका, घट गया 85/2, तो कितना हो गया 42 सही 1/2 अंश, 42 सही 1/2 अंश। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, किसमें, CGPCS छत्तीसगढ़ PCS 2016 में आया हुआ था यह क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 5:35 हो रहा है, तो बताइए कि मिनट और घंटे के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। चलिए आपके स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। देखिए, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है। दर्पण का आपको पहले क्लास में हमने बताया था 2-3 दिन पहले। तो इसमें कह रहा है कि एक घड़ी है, उसका दर्पण में कितना समय दिखाई देता है, 3:15। दर्पण में क्या दिखाई देता है, 3:15। तो पूछ रहा है इसका सही समय क्या होगा, राइट टाइम पूछ रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हैं वास्तविक समय। जो दर्पण का समय है वो कितना हो रहा है, 3:15। आपका ऑप्शन है पहला 8:45, दूसरा ऑप्शन है 10:45,
और तीसरा ऑप्शन है 7:45 और चौथा ऑप्शन है 9:45। तो आ जाइए, आपको मैंने बताया था कि जब दर्पण से रिलेटेड होगा क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 घंटे या 11 घंटे 60 में से आपको जितना भी समय दिया होगा घटा देंगे, आपका वास्तविक समय या दर्पण का समय निकल जाएगा। तो आप क्या क्या निकालना है, 3:15 घटा दीजिए, आपका कितना आ गया, 45 हो गया और 8 हो गया। तो आपका पहला ही ऑप्शन मिला, क्या, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपका 8:45 जो पूछा हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, कितना, 8:45। दर्पण का समय दिया था, वास्तविक समय क्या होगा, 8:45 और दर्पण में प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, 3:15। ठीक है, आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और किस में आया हुआ था, एसएससी सीपीओ 2016 में। या किस में आया हुआ था, एसएससी सीपीओ 2016 में। आपका स्लाइड में अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, एक साथ टुगेदर, एक साथ का मतलब समझ रहे हैं। आपका ये घंटे वाली सुई होगी, इसी पे मिनट वाली सुई, ये क्या हो गया, एक साथ। इसको क्या आप बोलेंगे, जीरो वंस। ओवरलैप, अंग्रेजी में एक और आपका वर्ड मिलता है, ओवरलैप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ए ऑप्शन 6:32 दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6:34 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6:30 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 6:32 ठीक है, तो हम इसको देखते हैं जीरो अंश। तो आपका जो A2 हो गया, यह आपका मिल गया कितना, जीरो अंश। और समय क्या दिया हुआ है, 6 से 7 बजे। समय क्या दिया है, 6 से 7 बजे। तो निकाल लीजिए, A1 क्या हो जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। और आपको मैंने पहले बता दिया था कि जीरो अंश और 180 अंश एक घंटे में एक ही बार बनेगा। तो यहाँ पे आपका प्लस और माइनस नहीं करना होगा, बस एक ही करना है। फार्मूला है टाइम निकालने के लिए, क्या है, 2/11 A1 + A2। ठीक है, तो 2/11 A1 का मान 180 और ये जीरो है, कोई मतलब नहीं। 18 दूना 36 हो गया, 360/11। 11 से आपने भाग कर दिया तो कितना हो गया, 11 तियाँ 33 और ये फिर 30 हो गया, तो 11 दूना 22, 8/11। ठीक है, ये आ गया। और आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 से 7 बजे के बीच, तो मतलब 6:32 सही 8/11। कितना, 6:32 सही 8/11। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। यह आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल, जो आपका एसएससी सीजीएल होता है, उसके टीयर फर्स्ट में आया हुआ था 2011 में। एसएससी सीजीएल जो आपका होता है ग्रेजुएट लेवल, उसी में 2011 का क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लगा दीजिए स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप देख रहे हैं सामने, कह रहा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। फिर से देखिए, यह क्वेश्चन में आया हुआ किसमें, एसएससी ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्जाम 2014 में आया हुआ है। क्या कह रहा है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, मतलब ओवरलैप का जीरो अंश। इससे पहले आपको एक स्लाइड दिखाई जा रही है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए, जो हमको पहले आपने को बताया मैंने, जीरो और 180 अंश एक घंटे में एक ही बार बनता है। आप स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड पे लिखा हुआ है नोट, जीरो अंश और 180 अंश एक घंटे में एक ही बार बनता है। फिर नीचे आप देख रहे हैं और दिया हुआ है अधिकांशतः
यही होता है जो दो कोण बार बार बनते हैं, या जो कोण दो बार बनते हैं उनमें पहला कोण दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है, पहला कोण दोनों सुइयों के मिलने से पहले बनता है तथा दूसरा कोण दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है। जिसमें पहला है, एक दिन में घड़ी की सुइयां एक साथ या संपाती या टुगेदर या जीरो अंश बनाती हैं कितना? 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। और नेक्स्ट आपकी स्लाइड में उसी में दिया हुआ है नीचे, एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 अंश पर होगी। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और उसी की बगल में आपको लिखा हुआ है 24 घंटे में 22 बार। अभी मैंने आपको बताया था पीछे, नेक्स्ट स्लाइड इसकी है जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं या कितनी बार 90 अंश पर होंगी। 1 घंटे में कितने बार? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगाने से पहले ही बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए, हम लगा करके दिखाते हैं आपको। लेकिन मैंने आपको जो बताया था इससे आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है। तो आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। आप दोनों क्वेश्चन जो आप स्लाइड इसके पहले देखे हैं उससे आप बिना लगाए लगा सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसमें 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है। जो पहला पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं, मतलब कितने अंश का कोण बनाएंगी? 0 अंश का। कितने अंश का कोण बनाएंगी? 0 अंश का। ठीक है। तो आप A2 क्या मिल गया आपका? 0। और समय क्या दिया हुआ है? दिन में कितनी बार? तो दिन में कितने घंटे हो जाएंगे आपका? 24 का A2 आपका क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है। तो आपको मैंने बताया है, स्लाइड में भी दिखाया है कि 0 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 5वें का ऑप्शन डी, कितनी बार? 22 बार। ठीक है। और इसी का 5वें का आपका दूसरा है, जो दूसरा पार्ट है 5वें का, वह दिया हुआ है, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है। सीधी होने का मतलब क्या है? एक आपकी घंटे वाली सुई है और इसी की इधर आपकी कौन सी आ जाएगी? मिनट वाली सुई, या मिनट वाली सुई इधर होगी, घंटे वाली सुई इधर हो जाएगी। ठीक है। घंटे वाली सुई इधर हो जाएगी, मिनट वाली सुई। और एक कितने अंश का कोण बनाएंगे? 180 अंश, या इसी को बोल सकता है एक सीधी रेखा में। कितने में? एक सीधी रेखा में। तो इसका भी मैंने आपको बताया है, स्लाइड में आपने देखा कि 1 घंटे में 1 बार, 11 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 हावर में 1 बार, और 12 हावर में कितने बार? 11 बार, और 24 हावर में 22 बार। ठीक है। अब चलिए, आपका दोनों क्वेश्चन हो गया, और 5वें का दूसरा जो है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है। सीधी रेखा में था। अब चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। अब कह रहा है, एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नज़र आता है। दोपहर को जब 2 बजे का समय नज़र आएगा तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम चुकी होगी। क्वेश्चन की बात को समझिए कि जब 8 बज रहा है, या सुबह का सटीक 8 बज रहा है, ठीक है, 8 बजने के बाद फिर कितने बज रहा है? 2 बज रहा है। 8 के बाद 9 बजा होगा, 9 के 10, 11, 12, 1, इतने आपके बजे होंगे, आपके नीचे होगा। ठीक है। 8 से लेकर के 2 बजे तक। इसका कहने का मतलब ये है कि घड़ी में 8 से लेकर के 2 बजे तक जो उसके बीच का टाइम है उसमें घंटे वाली सुई कितनी डिग्री घूम चुकी है। ठीक है। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन बोलेंगे टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 8 से लेकर के कितने घंटे हो गया? 8 से
4 हो गया 12 और 2 6 घंटा हो गया, 6 आवर हो गया। ठीक है, 6 आवर हो गया। तो 6 आवर में बताइए घंटे वाली सुई कितना घूमेगी। आप पहले से जानते हैं कि 1 आवर में घंटे वाली सुई कितना घूमती है, 30 अंश। तो 6 आवर में कितना घूमेगी, 6 आवर्स में घूम जाएगी 30 और गुणे 6 180 अंश। ठीक है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आपने देख लिया कि 8 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच घंटे वाली सुई कितना अंश घूम चुकी है। आप 8 यहाँ बजेगा, 8 से लेकर के 2 बजे आएगी तो कितना घूमेगी, 180 अंश। अब चलिए आपकी स्लाइड में अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यदि घड़ी 8:30 बजे सायं का समय दर्शा रही हो तो बताएं घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा। देखिए फिर एंगल पूछ रहा है, आपका पुराना क्वेश्चन है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन देख ही रहे हैं आप। पूछ रहा है यदि घड़ी 8:30 बजे का समय दिखा रही है, टाइम क्या दिया हुआ है 8:30 का समय दिखा रही है घड़ी, और पूछ रही है कि घंटे और मिनट के बीच कितना कोण बनेगा। आप फार्मूला जानते हैं 60h-11 m/2। तो यह हो जाएगा 480 माइनस 11×33 330/2। यह घटेगा, 0 आ गया, 8 में से 3 गया 5 हो गया, और 4 में से 3 गया 1/2। तो कितने अंश का कोण बनेगा, 75 अंश। जैसा कि आपके ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन कौन सा सही है, बी, 75 अंश। क्यों, क्योंकि पूछ रहा था कि जब एक घड़ी में सटीक या सही समय कितना दर्शा रहा है 8:30, तो बताइए घंटे की और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, 75 अंश का। अब चलिए आगे, यह आपका आरआरबी में आया हुआ था, कब, 2013 में। आरआरबी एग्जाम 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका अगला क्वेश्चन है जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम 2002 में आया हुआ था। यूपीएसआई एग्ज़ाम 2002 में आया हुआ था। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। यह कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है। जैसे कि कुछ घड़ियां पेपर में दिखाता है, आप देखे होंगे कि आप सही समय पर उसको सेट करेंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वह उतना आगे चली गई है। ठीक है, तो कह रहा है 3 घंटे में 12 सेकंड आगे हो जाती है यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे, यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे, 2 बजे नहीं 3 बजे, यदि उसे कब, रविवार जिसको संडे 3 बजे PM, ठीक है, संडे PM पे सही सेट किया जाता है, राइट टाइम पे इसको सही सेट किया जाता है। कब, संडे 3 PM पे सेट करके चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय दिखाएगी। मंगलवार को, संडे से क्या आएगा आपका, मंडे आएगा, फिर उसके बाद ट्यूसडे। तो इसमें आपका कितने घंटे हो गया, 24 घंटे, और इसमें आप 24 घंटे ले लीजिए तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा, 3 PM हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिखाना है कि मंगलवार प्रातः 10 बजे, 10 AM तक ही जाना है, तो आपका कितना हो गया, 48 घंटा हो गया। लेकिन आपने कितना अधिक ले लिया, 10 बजे ही आपको घड़ी चेक करनी थी, आप 10 से 2 उधर और 3 इधर, 5 घंटा आपने अधिक ले लिया, इसमें से 5 घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 43 घंटा। ठीक है, आप पहले देखे हुए हैं कि हमने पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 घंटे में 12 सेकंड आगे होती है, तो 1 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, यहीं पे निकाल लीजिए, 12/3 तो 4 सेकंड। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए टोटल आपको मिला कितना, 43 घंटा। तो 43 घंटा में आप बताइए कितना आगे हो जाएगी। तो 43 × 4, एक नियम लगा देंगे कि 1 घंटे में 4 सेकंड आगे होती है, तो 43 घंटे में कितना आगे हो जाएगी, 4 × 12 172। ठीक है, अब आपका समय दिया है 10 बज रहा है आपकी घड़ी में, या जो सही टाइम है, राइट टाइम, राइट टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहा है। ठीक है, तो बताइए आपकी घड़ी में कितना बजेगा, राइट टाइम 10 बज रहा है, तो जो ये वाली घड़ी है जो इतना फास्ट होती है वो कितना, 172 सेकंड आगे हो जाएगी। तो 2 मिनट
और 52 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट 52 सेकेंड आगे हो जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना आगे हुई है, या इसका समय क्या दिखाएगी, 10:02 10:02 टाइम दर्शा रही होगी। कौन सी घड़ी, जो फास्ट हो जाती है। यह आपके यूपीएसआई एग्जाम 2002 में आया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिखा रहा है शाम 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। शाम 4:30 बजे, शाम हो सुबह हो उससे आपसे कोई मतलब नहीं, आपको पूछ रहा है जो, आप उसको टाइम को ध्यान देंगे और लगाएंगे। क्वेश्चन आपका 9वां है, तो आप स्लाइड में देख ही रहे हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन डाल दिया मैंने, और पूछ रहा है कि शाम 4:30 बजे, शाम सुबह से कोई मतलब नहीं, शाम 4:30 बजे घड़ी की मिनट और सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। आप जानते हैं फार्मूला 60h - 11m/2, तो 60 × 4 - 11 × 30/2, 60 और 40 हो, 4 हो गया आपका, 6 चौको 24, 240 - 11 × 33, 330/2। आप मैं यहाँ बताया था ये अंतर होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, अंतर। तो जो बड़ा मिलेगा उससे छोटा घटा लेंगे। आपका 0 से 0 हो गया, 13 में 4 गया 9/2, तो कितना अंश का कोण बनेगा, 45 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली स्लाइड में। क्वेश्चन देखिए, समय 3 से लेकर 4 तक के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। लीजिए, मिलने को बोल रहा है, तो कब मिलेंगी, जब मिलेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। अब आप बताइए 3 और 4 बजे के बीच कब 0 अंश का कोण बनेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है, 10वां, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपस में मिलेंगे, मिलेंगे कब, जब 0 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया A2 बराबर क्या, 0 अंश, और A1 आप कैसे निकालेंगे, 30 और 3 कितना, 90 अंश। तो 0 अंश एक ही बार बनेगा, 2/11 फार्मूला आपका है, A1 आपका 90 अंश प्लस माइनस 0, तो 9 दूना 18, 180 अंश बटा 11, तो 11 एकम 11, 7 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 70/11। तो आपका समय क्या दिया था, 3 और 4 बजे के बीच। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, जो आपका बी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या, 3 बजकर, आप ऑप्शन नंबर बी देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है 3:16 सही 4/11, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हो गया, करीब 9-10 क्वेश्चन और हैं, जो है कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसके कारण हम यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। और उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आगे हमारे और क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को फिर से आपसे कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, और आगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।